साथियों जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों जिस प्रोग्राम की मैं बात कर रहा था, राजेंद्र पाल गौतम जी मुख्य अतिथि हैं इस प्रोग्राम के जय भीम मिशन, और वो लाइव स्पीच बोल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना साथियों, ठीक है। मैं अंदर चलता हूँ और आपको लाइव स्पीच दिखाता हूँ। ने बताया राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा और नफरत, ये सब दुख के कारण हैं। जब आप किसी से नफरत करते हैं, किसी से गुस्सा करते हैं, किसी से राग रखते हैं, द्वेष रखते हैं, प्रेम किसी से होता है, तो राग, द्वेष, लोभ, लालच, मोह, आपको किसी से मोह है लेकिन वो चीज आपको ना मिले, छिन जाए, आपके मन में दुख पैदा हो जाता है। आप किसी चीज का लालच रखें कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, मैं ये कर रहा हूं, उसके बदले में मुझे ये मिल जाए, ना मिले तो दुख पैदा हो जाता है। आप 4 सगे भाई हैं और चारों को एक जैसी परवरिश मिली। एक बहुत बड़ा अफसर बन गया, एक चपरासी रह गया, एक क्लर्क बन गया, लेकिन चपरासी को ऐसी नौकरी मिली या रिश्वत बहुत है, उसने बहुत बड़ी कोठी बना ली। और जो बड़ा भाई जो अफसर बना, उसका थोड़ा छोटा मकान है, तो उसको मन में दुख पैदा हो गया कि मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना बड़ा अफसर हूं, मेरे पास छोटा मकान है, मेरा भाई चपरासी है, देखो कितनी बड़ी कोठी बना ली। तो ये वाला जो दुख है ये किसी और ने नहीं दिया, ये दुख खुद उसने अपने मन में पाल लिया। वो चाहता तो ये भी सोच सकता था कि यार देखो मेरा छोटा भाई कितना उसने बढ़िया मकान बनाया, मन खुश हो गया, हमारे इज्जत तो 4 चांद लग गए। सोचने का फर्क है। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, आपकी सोच सकारात्मक होगी तो सकारात्मक होगा, आपकी सोच नकारात्मक होगी तो नकारात्मक होगा। शरीर के अंदर ऐसे केमिकल्स भी बनते हैं कि आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो बहुत सारी बीमारी तो आपकी अपने आप दूर हो जाती हैं, लेकिन आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो ऐसे केमिकल बनते हैं जिससे कई प्रकार की बीमारियां, मानसिक के साथ साथ कई प्रकार की शारीरिक बीमारियां भी बन जाती हैं। सब सोच का फर्क है। तो बुद्ध के धम्म का जो सबसे बड़ा सार है, जिसको कम शब्दों में समझा जाए तो आप राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा, नफरत, अगर अपने अंदर पल रहे राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्से को आपने जीत लिया तो समझिए कि आपने दुनिया को जीत लिया, आपको दुख नहीं होगा। मिशन जय भीम की जो स्थापना हम लोगों ने की, उसका लक्ष्य ये था, गुजर तथागत बुद्ध ने लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिया। हमें उस मार्ग को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जन जन तक पहुंचाया। उसी मार्ग को हमें और आगे बढ़ते हुए अपने गांव देहात तक लोगों तक पहुंचाना है। और मुझे खुशी है कि हमारे विभिन्न स्टेटों के जो प्रेसिडेंट और उनकी कार्यकारिणियां हैं, जिलों की जो कार्यकारिणियां हैं, वो बखूबी रूप से बुद्ध के धम्म के मार्ग को लोगों को मिलके समझा पा रही है। और साथ ही साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने हमारे हजारों साल की मुक्ति का मार्ग दिया, हमारे हजारों साल की गुलामी को तोड़ दिया। सब लोग जानते हैं कि मनुस्मृति के माध्यम से धर्म के आधार और जाति के आधार पर हमारे लोगों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी। ऐसी बंदिशों के बीच हमने हजारों साल गुजारे। और ऐसे इस बीच इस हजारों साल की गुलामी तोड़ने के लिए कभी कोई आदमी आया ही नहीं। हम लोगों ने पूजा अर्चना भी की, सब कुछ किया, लेकिन किसी ने हमारे दुख से ना तो मुक्ति का मार्ग दिया और ना ही हमारे दुख को समझा।
लेकिन भला हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कि उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाकर, पूरा जीवन अपने आप को जलाकर 5 में से अपने 4 बच्चे खो दिए, जवान पत्नी माता रमाबाई खो दी, और उसके बाद भी पूरा जीवन संघर्ष करके हमारे न केवल हजारों साल की गुलामी को तोड़ा, बल्कि हमारे शिक्षा के रास्ते खोले, हमारे सरकारी नौकरी में आने के रास्ते खोले, हमारे एमपी एमएलए मंत्री बनने के रास्ते खोले। और उन्होंने कहा कि आप लोग समाज के जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उस वक्त ये शब्द इस्तेमाल नहीं होता था, उस वक्त तो अछूत और शूद्र इस्तेमाल होता था, लेकिन आज उन अछूत और शूद्रों को अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के रूप में हम लोग जानते हैं। उन सबको एक मार्ग दिया कि आप सब लोग एकजुट हो जाओ और गुलाम को ये एहसास करा दो कि वे गुलाम है, तो वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ देगा। इकट्ठा रहोगे तो आपका उत्पीड़न नहीं हो पाएगा, आपकी हकमारी नहीं हो पाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो कहते हैं कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानते हैं, हम लोगों ने जगह जगह पूरी दुनिया के अंदर, ना केवल भारत में, पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं भी लगा दी और बार बार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानते हैं। पर सच्चाई ये है कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को आत्मसात नहीं कर पाए। अगर उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार को आत्मसात किया होता, उनकी बात को मान लिया होता, तो जिस तरह विभिन्न संस्थाएं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सहित तमाम राजनीतिक पार्टियां सहित तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए लोग जिस तरह हमारे हक अधिकार का हनन कर रहे हैं, वो कोई कर नहीं सकता था। जैसा कि जितेंद्र मीणा, प्रोफेसर जितेंद्र मीणा मेरे मित्र हैं, थोड़ी देर पहले वो बोल रहे थे इंद्र मेघवाल की किस तरह पानी के घोड़ा छूने पर हत्या हो गई, उसकी मूंछ रखने पर जितेंद्र मेघवाल की हत्या हो गई। पूरे देश में हम देख रहे हैं, जगह जगह हमारे लोगों का उत्पीड़न आज भी बदस्तूर जारी है, लेकिन आज भी एकजुट होने की तैयारी नहीं कर रहे, एकजुट होकर अपनी लड़ाई को नहीं लड़ रहे। आज मुझे यहीं पे हमारे एक साथी ने जो बाड़मेर से हैं, अमित जी, उनका बेटा एमबीबीएस कर रहा था बैंगलोर से, लोकेंद्र कुमार सिंह, और उसको उसकी बॉडी एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में डेड पाया गया। मुकदमा आज तक दर्ज नहीं हुआ। आप सोचो एक एमबीबीएस को करना, एडमिशन कितना कठिन है, कितना काबिल बच्चा रहा होगा जिसने उस नीट के एग्जाम को पास किया। उनके माँ बाप ने कितनी त्याग तपस्या की होगी, लाखों रुपए खर्च किया होगा, उसको कोचिंग करवाई होगी, तब कहीं जाके उसको एमबीबीएस में एडमिशन मिला होगा। लेकिन आपको खेल का दूसरा एंगल देखना है कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के बच्चों के पूरा जीवन आज भी संघर्ष से गुजर रहा है। पहले तो हमारे लोगों के पास 99% के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ा सके। सरकारी स्कूलों को पूरे देश के अंदर तबाह कर दिया गया। पिछले 15-20 सालों में 2.25 लाख से भी ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। ऊपर से अगर गिर पड़ के सरकारी स्कूल से मेहनत करके या खर्च करके किसी तरीके आदमी 12वीं कर जाता है और बच्चा सोचता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आगे बढ़ना है, वकील बनना है, जज बनना है, ब्यूरोक्रेट्स बनना है, आर्किटेक्ट बनना है। तो पहली बात तो कॉलेज में एडमिशन के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो या सिंपल ग्रेजुएशन का कोर्स करना है, उसके लिए एग्जाम होता है, रिटन टेस्ट। पहले तो रिटन टेस्ट की कोचिंग के लिए आपको बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ेगा और पैसा खर्च करने के बाद कोचिंग लेके अगर बच्चा इतना काबिल है कि वो रिटन एग्जाम पास कर लेता है, एडमिशन ऑफर हो जाता है, अब उसको उस डिग्री को करने के लिए कई लाख रुपया चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटीज के बच्चों के पास SC/ST में 99%, ओबीसी के अंदर 98%, माइनॉरिटीज के अंदर 98% लोग ऐसे हैं
अपने बच्चों का लाखों रुपए खर्च करके उस तरह की जो प्रोफेशनल डिग्रीज है वो नहीं करा सकते। एक तो पैसा है नहीं, फिर भी कर्ज पानी करके किसी तरीके से अगर 1% लोग ऐसे जो कुछ करके बच्चों को भेज पाते हैं, अब उन बच्चों को वहां कास्ट की वजह से उत्पीड़न झेलना पड़ता है। कदम कदम पे लोग फप्तियां कसते हैं और प्रोफेसर जो पढ़ा रहे वो भी फप्तियां कसते हैं, और फिर जब एग्जाम होता है इंटरनल एग्जाम में फेल कर देते हैं, वाइवा में फेल कर देते हैं, प्रैक्टिकल में फेल कर देते हैं। बच्चा रिटर्न में अच्छे नंबर लेके आया, पास हो गया, तो उसको इंटरव्यू में फेल कर दिया, वाइवा में फेल कर दिया, प्रैक्टिकल में फेल कर दिया। अब उस बच्चे पे दो तरह का दबाव है। पहला दबाव, उस कोचिंग के लिए पैसा उसका माँ बाप कहीं से अरेंज कर रहा है, अब उसे लाखों के बीच कंपटीशन करना है, बहुत मेहनत करेगा तो उसका नंबर आएगा। और पहला दबाव झेल के मेहनत करके बच्चे ने वो पास कर लिया एंट्रेंस एग्जाम, अब उसका एडमिशन हो गया। एडमिशन के बाद क्लास में सहपाठी भी उसको हफ्ते कसते कास्ट की वजह से, प्रोफेसर उसको इंटेंशनली कम नंबर देते हैं, कई बार उसको इंटरव्यू में फेल कर देते हैं, प्रैक्टिकल्स में फेल कर देते हैं। अब उसको ये चिंता सताती रहती है बच्चे को कि पहले तो कोचिंग में पैसा बड़ी मुश्किल से अरेंज हुआ, फिर एडमिशन के टाइम पे लाखों की फीस जमा करनी पड़ी, उसके लिए कहीं से लोन लिया माँ बाप ने, अब अगले साल की फीस के लिए पैसा चाहिए कि मुझे फेल कर दिया, अब वो करेगा क्या? ऐसे केसेस में जितने प्रोफेशनल कोर्सेज है, आईआईटी है, मेडिकल इंजीनियरिंग के कॉलेजेस है, बिहार के कॉलेजेस है, लॉ कॉलेजेस है, उसके अंदर पूरे देश के अंदर जितने बच्चे हॉस्टल में रहने वाले या वैसे जो बच्चे सुसाइड करते हैं, आप उसका डाटा चेक कीजिए तो पता लगेगा उसमें मैक्सिमम एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे होते हैं। कितना दबाव वो बच्चे पढ़ते हुए झेलते होंगे, उनके मन के दर्द का जरा एहसास कीजिए। कुछ ही बच्चे हैं जो उस दर्द को भी सहते हुए, संघर्ष करते हुए जैसे तैसे उस डिग्री को कंप्लीट करके और फिर रिटर्न एग्जाम देके फिर वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, जज बनते हैं, वकील बनते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं। लेकिन कितना संघर्ष करने के बाद वहां तक पहुंचते हैं, और वहां जाने के बाद भी कह देते हैं कोटे से आया, चाहे उसके रिटर्न में नंबर जनरल से ज्यादा आए हो, इंटरव्यू में उसको कम नंबर दिए हो, उसके बाद भी जो उसके सामने टिकता नहीं है, मेरिट में भी नहीं टिकता है, वो भी कह देता है कोटे से आया। और ये वो मेरिटधारी लोग हैं जो पूरे देश के बड़े संस्थान के ऊपर काबिज हैं। देश के जितने सार्वजनिक उपकरण बिक गए, बड़ी बड़ी कंपनियां बिके, इंश्योरेंस कंपनियां बिके, बैंक बिके, ओएनजीसी वगैरह, पेट्रोलियम कंपनियां, गैस कंपनियां बिके, आईटीडीसी के होटल बिके, उन बड़ी बड़ी कंपनी जो आज तक भारत सरकार ने बेची है, जो घाटे में चली गई, कभी इस बात को भी तो चेक करो उन संस्थाओं के ऊपर बैठे हुए लोग कौन थे। अगर उसके बाद उनकी मेरिट होने के बावजूद, काबिलियत होने के बावजूद अगर वो कंपनियां घाटे में चली गई और भारत सरकार ने बेच दी, घाटे में चली गई या घाटे में लाई गई, ये भी सवाल है। तो उन मेरिट वाले लोगों की काबिलियत पे तो प्रश्न चिन्ह है। जो लोग मेरिट के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्पीड़न करते हैं, जितने भारत के संस्थान प्राइवेटाइज में बिके हैं, उनके शीर्षस्थ पदों पर वही मेरिटधारी लोग रहे हैं, उसके बावजूद अगर वो बिक गए तो फिर उनकी मेरिट पर तो प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन आप देखिए पूरे भारत के अंदर, सभी राज्यों के अंदर जितने भी सरकारी संस्थान चल रहे हैं सक्सेसफुली, वहां जो मेहनत करने वाले अधिकारी और कर्मचारी मिलेंगे, मैक्सिमम आपको एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग मिलेंगे। वही लोग आज देश को चला रहे हैं, वही लोग देश को बचा रहे हैं, और उनमें से कोई आपको देश की गुप्त सूचना विदेशों को बेचने वाला नहीं मिलेगा। देश के साथ गद्दारी करने वाला आपको हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के अंदर नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, मेरिट की बात करने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं, हमारे लोग तो पैदाइशी मेरिटधारी हैं, पैदाइशी इंजीनियर हैं। अरे जो मरे हुए जानवर की खाल उतार कर उसको कलाकर कलर करके उससे बैट बना सकता है, जूते बना सकता है, कैप बना सकता है, हैट बना सकता है, पर्स बना सकता है, बैग बना सकता है, वो उसने आपसे नहीं सीखा,
वो तो पैदाइश होते ही वो सीख गया है। मिट्टी से खिलौने बना देता है, मिट्टी से बर्तन बना देता है, तरह तरह की चीजें बना देता है, लकड़ी से सोफा सेट, कुर्सी, मेज, आपका खिड़की, दरवाजे, सब कुछ बना देता है। यानी सभी प्रकार के निर्माण का काम हमारे समाज का, बहुजन समाज का, SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी करता है। खेत का मालिक कोई भी उत्पादन का काम मजदूर के तौर पे हमारे समाज का लोग करता है, और उसके बाद भी कहते हैं इसके पास मेरिट नहीं है। मंदिर में घुस जाए तो कई बार उसके साथ जाति की वजह से उत्पीड़न होता है, यहाँ तक कि कई बार तो मूर्ति छूने पर हत्या तक कर दी जाती है। ऐसे भी केस देखने में आए कि राष्ट्रपति जी को मूर्ति तक ले जाने दिया, पहले रोक दिया। तो ये सारी घटनाएं इस बात की ओर इंगित करती है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें एक अच्छा मार्ग दिया, अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर रह के एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करो, अपने आप को एकजुट करो।